हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 284, 285 और 286 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 284 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा विषैले पदार्थ के संबंध में कोई कार्य ऐसा किया गया है, उपेक्षापूर्ण किया गया है, तो उसके लिए यहां पर दंड के प्रावधान किए गए हैं। उपेक्षापूर्ण मतलब कैसा कि मान लो कि चूहा मार दवाई लेकर के आए और वो दवाई उपेक्षापूर्ण यानी कि ध्यान नहीं रखा और ऐसे ही रख दी। अब वो ऐसे समय में जो दवाई रखी गई है उसको कोई बच्चा पी सकता है, छोटा बच्चा उसका कुछ भी उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है विषैले पदार्थ के संबंध में, चींटी मार पाउडर डाल दिया एक लाइन से कि चींटियों को मारने के लिए, छोटा बच्चा जो 1-2 साल का है वो गया और वो पाउडर चाटने लग गया। अब ऐसे यदि उपेक्षापूर्ण आचरण किया गया है विषैले पदार्थ के संबंध में, जिसके कारण किसी का जीवन संकट में आ सकता हो, तो ऐसे समय में आईपीसी की धारा 283 के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य से उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। किसको? जो विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करता है, यानी कि ध्यान नहीं रखता वो कि उसको इस विषैले पदार्थ को कहाँ रखना चाहिए, किसके पकड़ से दूर रखना चाहिए, इससे किसी का नुकसान हो सकता है, इन सब बातों को ध्यान में यदि वो नहीं रखता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 285 के संबंध में। आईपीसी की धारा 285 कहती है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ, जलने वाला पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, घासलेट, तारपीन इत्यादि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। या तो वो ज्वलनशील पदार्थ हो या वो अग्नि हो, अग्नि यानी कि आग, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यदि कोई अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करता है, जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल जो है ट्रेन में लेकर के चले गए, अब वहां पर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो उससे आग लगने की संभावना होती है, या लाइट चालू कर देने से, लाइट बंद कर देने से भी, या जो पटरियां चलती हैं उनके घर्षण से आग लगने की संभावना होती है पेट्रोल में। तो इस प्रकार से यदि कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है, ज्वलनशील पदार्थ को इस प्रकार से लेकर के जाता है, तो या फिर अग्नि को जो उपेक्षापूर्ण आचरण करता है, उसके संबंध में आईपीसी की धारा 285 लागू होती है। इसके संबंध में हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, इसमें मोहम्मद रंगवाला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक मामला है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति का कारखाना था जिसमें तेल और तारपीन के डब्बे रखे हुए थे। तेल के वार्निश का था तेल और तारपीन के डब्बे रखे हुए थे। उन डब्बों में से उसने क्या किया कि डब्बे के पास में ही कुछ दूरी पर उसने जो है आग जला दी, किसी पदार्थ को पिघलाने के लिए उसने आग जला दी वहां पे। अब जो तारपीन का तेल किसी व्यक्ति ने उसको थोड़ा सा उड़ेल दिया ताकि आग थोड़ी सी और जलती रहे, ताकि वो जो पिघलाना चाहता है कोई वस्तु वो पिघल जाए। अब वो पिघलते पिघलते वो जो है इस प्रकार से जो है पूरे उसमें डब्बों में आग लग गई, तारपीन के डब्बों में और जो है वार्निश के डब्बों में आग लग गई। अब आग लग गई तो उसमें 7 लोग जल करके मर गए। तो यहां पर आईपीसी की धारा 285 के अंतर्गत उस व्यक्ति को दोषी माना गया जिसने वहां पर आग जलाई थी।
यानी कि उसने कुछ ऐसा उपेक्षापूर्ण आचरण किया था जिसके कारण से जो है 7 लोगों की मृत्यु हुई। तो क्या है यहाँ पर आईपीसी की धारा 285 में ये लिखा हुआ है कि जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए। यहां पर व्यक्ति मर जाए ऐसा नहीं लिखा है, संकटापन्न हो जाए, यानी कि ऐसी संभावना हो जाए कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि ऐसी संभावना भी है तो क्या, तो उसे 6 महीने तक के कारावास से दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। यानी जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है और जो है सजा से भी उसको दंडित किया जा सकता है, यानी कि कारावास भी उसको मिल सकता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 285 के संबंध में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 286 के बारे में। आईपीसी की धारा 286 क्या कहती है? ये कहती है विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। अभी हमने पढ़ा था काय के बारे में, अग्नि और ज्वलनशील पदार्थ के बारे में 285 में। 286 में क्या पढ़ रहे हैं? इसमें लिखा है विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। अब विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जिनमें फूटने का भय होता है, कुल मिला के, जैसे कि फटाके हैं, बम फटाके। इसके अलावा में और भी कोई चीज, हरिया थूथा और गंधक यदि मिला दिया जाए, पोटास, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। यानी कि ऐसे समय में जब कोई विस्फोटक पदार्थ के संबंध में कोई उपेक्षापूर्ण आचरण करता है तो उसके लिए यहाँ पर सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप लिंक लेकर के आई बटन पर क्लिक करके पूरा के पूरे आईपीसी का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।